ओके, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। एक्टिवेशन पार्ट टू। मतलब जो चक्र होते हैं हमारे साथ, पहले तो उनको समझना है, जानना है। और जब हम अच्छे से जान जाएंगे तो चक्रों के एक्टिवेशन का प्रोसेस ये ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब आपके जानने से ही बहुत सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कुछ घटता है हमारे जीवन में वो शरीर के रूप में यानी कर्म भाव पर घटने से पहले दिमाग पर घटता है, और दिमाग से पहले आत्मा में। तो जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अंतरात्मा से समझी, उनको एक्सेप्ट किया, आपके मन ने उनको स्वीकार किया, तो आपका समझिए कि बॉडी ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करेगा। और आपको कर्म रूप में बहुत कम आपको रेमेडी करनी होंगी। इसका दोनों तरह से होता है। ये जो यात्रा है शरीर से आत्मा की तरफ भी है और आत्मा से शरीर। इसका मतलब है कि आपके अगर पिछले जन्म के संस्कार बहुत गहरे हैं तो आप अपने आप जीवन में वही काम करेंगे जो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। अगर गहरे नहीं हैं और आपको कोई गुरु मिलता है, परिस्थितियां मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो आप शरीर से वो प्रैक्टिस करते हैं। और शरीर से जो प्रैक्टिस होती है वो चक्रों के रूप में ऊपर बढ़ती है। समझिए कि आपने मूलाधार के चक्र के आधार पर कोई भी काम करने की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, चाहे वो म्यूजिक हो सकता है या चाहे वो कोई भी जीवन का काम हो सकता है। उसमें आपका कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई भी योग हो सकता है। आप उस पे मूलाधार से ही शुरू करेंगे। जब मूलाधार से करेंगे तो आपको उसमें जब इंटरेस्ट आएगा तो स्वादिष्ठान पे पहुंच जाएंगे। उसके अंदर आप जब खुद क्रिएट करना सीख जाएंगे। क्रिएट करना क्या होता है? जैसे आप अगर बांसुरी बजाना सीखते हैं तो एक समय आएगा कि आप बांसुरी में अपनी तरफ से कुछ नयापन लेके आ सकते हैं। आपको हर बात गुरु से सीखने की जरूरत नहीं होती है। आप खुद क्रिएटिव बन जाते हैं। मणिपुर चक्र पर, अनाहत पर आप उसमें इतना आनंद भर देते हैं अपने कर्म में, अपनी कला में, कि आपकी कला का जो विस्तार है वो बहुत आनंदमय बन जाता है। विशुद्धि में, उसके अंदर विशुद्धि का मतलब होता है मर्क्यूरी, बुध। और बुध का मतलब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब कम्युनिकेशन टू द नियर बाई एनवायरमेंट एंड टू द वर्ल्ड। अगर आप समझिए कि बहुत ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं तो आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक्टिवेशन का सीधा सा मतलब है कि हमें सबसे नीचे लेवल से ऊपर जाना है। आप हो सकता है कि पहले से ही किसी लेवल पे पिछले जन्म की वजह से हो सकते हैं, या फिर इस जन्म में मेहनत करने से कुछ लोग बहुत अच्छे से सारी रेमेडी जो जो मैं बताता हूँ वो पहले से कर रहे होते हैं। इसका मतलब उनके लिए तो बहुत आसान होगा ऊपर जाना। अभी आज्ञा चक्र जितने भी मैं एक्टिवेशन बताता हूँ, इन सब में मेरा मकसद है आपको आज्ञा चक्र के लेवल तक लाना। आज्ञा चक्र का मतलब आपको क्या फायदा होगा? यहाँ पर सबसे पहले तो आपके अंदर जो विवेक होगा, इंट्यूशन होगा, मतलब खुद किसी भी चीज को सही गलत को पहचानने की शक्ति। आगे भविष्य में क्या हो सकता है, किसी इंसान के मन में क्या चल रहा है, किसी इंसान को हीलिंग करना। मतलब अगर आपके सामने कोई इंसान आता है परेशानी में और आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है, तो आप सामने वाले इंसान को अगर दिल से आशीर्वाद देंगे तो वो उसको 100% तुरंत लाभ देगा, तुरंत। मतलब आपकी आंखों के से ही इतना इमोशंस, इतना भाव निकलेगा, क्योंकि ये जो आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में है, ये असल में हमारी चेतना का सबसे मजबूत स्तर है। हम चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मूलाधार पर तो हम पशु के समान होते हैं। स्वादिष्ठान पे हम इंटरेस्ट लेते हैं जिंदगी में। मणिपुर पे हम कोई किसी खास क्षेत्र में कला में आते हैं, तो ये हमारा बढ़ता जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटा सा उदाहरण है कि हमें क्यों सीखना है चक्र। और ये चक्र सीखने की वजह से आपको जीवन में खाली चक्र एक्टिवेशन से जो दो चीजें बताई मैंने, यही नहीं, हर कुछ, आपके बोलने का तरीका, आपके रहने का, आपका बॉडी लेवल, एनर्जी, आपको हमेशा इम्यूनिटी बहुत हाई रहेगा। खाना खाने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जिन लोगों का जो ज्यादा ऊंचे चक्रों पर पहुंच जाते हैं वो फूड बहुत कम लेते हैं। आपको पता चलेगा और अचंभा होगा, यू विल सरप्राइज दैट somebody हैविंग
higher on chakra need not high much food. The food is actually the requirement of the lower chakra. जब आप मूलाधार पे होते हैं तब आपको फूड की ज्यादा जरूरत होती है। जैसे जैसे ऊपर के चक्रों में जाते हैं तो आपको एनर्जी ऊपर से ज्यादा मिलती है। मतलब आपको एनवायरनमेंट से एनर्जी मिलती है, ना कि फूड से। आपको पता चलेगा कि जो योगी होते हैं या फिर जो बड़े चक्रों पर काम करने वाले होते हैं, उनका खाना अगर आप देखेंगे तो सरप्राइज होंगे कि वे बहुत थोड़ा सा खाना खाते हैं और इनकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं इन चक्रों में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे जरूरी था बताना कि चक्रों को क्यों सीखें। अब समझते हैं। ये है समुद्र मंथन थ्योरी। समुद्र मंथन का मतलब है, आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन जो हुआ था, हम उसको इस तरह से जानते हैं कि देव और राक्षसों के बीच में एक चर्निंग हुआ था। चर्निंग मतलब एक नाग थे वासुकी, और वहां पर सुमेरु पर्वत, और उसके अंदर समुद्र से बहुत सारे रत्न और बहुत कुछ निकला था, जिसमें गुड और बैड दोनों चीजें थी। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं कि ये जो 7 चक्र हैं, ये हर चक्र पर समुद्र मंथन होता है। या ये समझिए कि समुद्र मंथन का मतलब क्या है। समुद्र का मतलब है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। समुद्र को आप सिर्फ समुद्र ना समझे, इट इज अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। मंथन का मतलब है चर्निंग प्रोसेस, थॉट को रिपीटेडली उस दिशा में लगाना। सो आई वांट टू से दैट दिस, अगर आपका ये ब्रह्मांड से ऊर्जा आपको मिलती है, ये आपका सहस्त्रार चक्र है जो सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा मिलती है। उसके बाद नीचे क्या है, चंद्रमा, आपका मन है। अगर आपका मन स्ट्रांग होगा, क्योंकि मन जो है वो फाइनल रिसीवर ऑफ एनर्जी थ्रू सहस्त्रार चक्र है, और मन क्या है, आज्ञा चक्र का ही एक रूप है। अगर आपका मन की जो क्वालिटी होगी वो इतनी हाई होगी, जिसको हम आज्ञा चक्र के एक्टिवेशन के रूप में समझेंगे, तो क्या होगा कि ये मन ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा रिसीव करेगा और उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर का मतलब है कि नीचे के चक्रों में वो फिल्टर करके, यानी कि उसको शुद्ध करके भेजेगा। अब भेजेगा तो उससे क्या होगा कि बाकी के चक्रों पर अच्छा काम होगा। अगर इसको सीधे सीधे मेडिकल लैंग्वेज में बोलें, तो अगर आपके माइंड का पेनियल ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड जो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, अगर आपने बायोलॉजी में थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट होगा, तो हमारे माइंड में जो मास्टर ग्लैंड होती है वो बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। ऐसे ही चक्रों में आज्ञा चक्र बाकी सारे चक्रों को कंट्रोल करता है। इसीलिए जरूरी है आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना। आप आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तो सारी ग्लैंड एक्टिवेट होंगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर हुई प्रॉब्लम, तो आपने अगर सोचा कि ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका ये एक आदेश बन जाएगा। इसीलिए तो इस चक्र को आज्ञा चक्र बोलते हैं। मतलब आपका मन जब मजबूत होगा और आपने सिर्फ इतना बोला कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो वो होनी ही है, 100% होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, वो सबसे बड़ा सॉल्यूशन होता है कॉस्मिक एनर्जी। मतलब जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जिससे चंद्रमा, मन रूपी चंद्रमा ऊपर सहस्त्रार चक्र से जुड़ा है। अब मन ने आदेश दिया है और मन बहुत स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी ब्रह्मांड से रिसीव करेगा और उस प्रॉब्लम को, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पर हील कर देगा। तो इस हीलिंग प्रोसेस को भी हम एक्टिवेशन कहते हैं। एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं कि आपने कोई, समझिए कि कुछ रत्न लिया और उसको वहां पे रखा। अगर अनाहत चक्र का है तो आपने अनाहत चक्र पे कोई पत्थर रखा और उससे एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं। ये जो एक्टिवेशन प्रोसेस है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें छोटे 1-2 रेमेडीज से नहीं काम चलेगा। पहले आपको पूरे समुद्र को समझना पड़ेगा। समुद्र मंथन भी इसी का मतलब है कि आपको पहले समुद्र की यात्रा करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कितना कुछ है। जब आपको एहसास हो जाएगा, आपके मन ने उसको समझ लिया, तो आप मंथन कर पाएंगे। अब इस चीज को इस ड्राइंग से फिर से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं।
नंबर वन, आपका जो सहस्त्रार चक्र है, जो आत्मा है, जो आपकी जिंदगी का ड्राइवर है, आपकी जिंदगी में जितने भी थॉट आते हैं, जितनी भी घटनाएं घटती हैं, वो आज्ञा, ये जो सहस्त्रार चक्र है, इसी का आदेश है, इसी का वो ओरिजिनेशन है। सब कुछ जो घट रहा है, सारा रिकॉर्ड आपका सहस्त्रार चक्र में होता है। और जब आपकी मृत्यु होती है तो नीचे के सारे चक्र खत्म हो जाते हैं, सिर्फ सहस्त्रार चक्र बचता है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी चक्र हैं, इन चक्रों को मजबूत करने से आपका सहस्त्रार चक्र फाइनली मजबूत होगा। ये सहस्त्रार चक्र कभी खत्म नहीं होता है, आपके हर जन्म में रहता है। इसीलिए इसको आपको एक्टिवेट करना है, इसको आपको चालू करना है, इसको आपको पिछले जन्म से कनेक्ट करना है। पिछले जन्म से कनेक्ट करने का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से अगर आपने पिछली क्लास में मेहनत की है, आपने 10वीं क्लास में हैंड हाथ से लिखकर नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद किए हैं, पढ़ाई अच्छे से की है, जब आप 12वीं क्लास में आएंगे मतलब अगले जन्म में, तो पिछले क्लास के जो मटेरियल है वो आपको काम आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपका जन्म अगला है और आपका जो पिछले जन्म का नोट्स है उससे आपका कनेक्शन टूट गया है, तो वो नोट्स 12th क्लास में कैसे काम आएंगे? आपको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ही तो हमारी जिंदगी में होता है, हम सब कुछ फिर से शुरू करते हैं और फिर वहीं आकर अटक जाते हैं। इस विज्ञान को, चक्र के विज्ञान को समझने से आपको एक दो फायदे नहीं, हजारों लाखों फायदे होंगे। ये मैं अपनी आत्मा से बोल रहा हूँ, अपने विश्वास से बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से, अपने शोध से, रिसर्च से और पूरे जन्म की, पूरे इस अभी तक की मेहनत से। इसीलिए आप ये सारी चीज़ों को पहले पूरे पेशेंस के साथ समझे। पेशेंस का दूसरा नाम है शनि। शनि मतलब कर्म, कर्म मतलब आपको पेशेंस के साथ धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी आत्मा में भावना होनी चाहिए कि हमें सीखना है, समझना है, कुछ करना है। ये जो जिज्ञासा है, ये जो सीकिंग एबिलिटी है, दिस विल टेक यू टू द हायर चक्रा। इफ यू आर इन हरी, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में सारे चक्रों को बता के और एक्टिवेट कर दूं और आपको एक फीलिंग आए कि हाँ मेरा चक्र एक्टिवेट हो गया है, भले ही अगले दिन आपको लगे कि अब कुछ भी नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। कुल मिला के जो जल्दबाजी का तरीका है वो एलोपैथी का है। एलोपैथी मतलब ऑन द स्पॉट आपको लगेगा कि आपको सिर्फ उसके आउटपुट पे मिलेगा, एंड प्रोडक्ट आपको लगेगा कि हाँ रिजल्ट है। बट मैं जो बता रहा हूँ वो है नेचुरोपैथी, वो है आयुर्वेद, जो कि रूट खोज को समझाएगा और उसको, प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करेगा। इसलिए थोड़ा सा हिम्मत से, समझदारी से समझना है। तो ये मैंने बताया था सहस्त्रार चक्र, ये है मन। मन स्ट्रॉन्ग का मतलब आज्ञा चक्र स्ट्रॉन्ग। अब समझते हैं कि जो इड़ा पिंगला नाड़ियां होती हैं, ये हमारे मन के दो छोर हैं। एक है इड़ा, दूसरा है पिंगला। इड़ा मतलब माया, जो कि राक्षस है, निगेटिव थॉट्स हैं, हम ज्यादातर तो इसी में अटके रहते हैं। और इधर क्या है पिंगला, ये ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य की तरफ हमारा समय ही नहीं मिलता। हम समझिए कि जब हमारी उम्र 40 हो जाती है, उससे पहले तो कभी सोचते नहीं है कि ये सब चीज़ों को समझना है, आध्यात्म को। इसीलिए जितना जल्दी समझ लो कि तो अगले जन्म की जो यात्रा है वो सारी चीजें आपकी सफल होंगी अगर आपने चक्रों के विज्ञान को समझ लिया है। ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे सकती है। तो इधर है इड़ा, माया, राक्षस यानी महेश। महेश यानी भगवान शिव। ऐसा क्यों है कि महेश निगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप आध्यात्म में ऊपर उठते हैं, आपके लिए अच्छा और बुरा दोनों बराबर हो जाते हैं। ये हमारे लिए ही है कि राक्षस बुरे होते हैं और देवता अच्छे होते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को चलाने के लिए दोनों का अपना महत्व है। ये जो मायावी शक्ति है, राक्षस शक्ति है, इसकी वजह से ही तो आज के जमाने में बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट हो गई हैं। वो अच्छी हैं, लेकिन वही दुख का कारण भी बनती है, वो माया है। अब आपको क्या करना है कि माया में रहते हुए सत्य को जानना है। माया में रहते हुए आपको अपने बुद्ध को मजबूत करना है। और बुद्ध कौन है? विष्णु। ये बुद्ध को मैंने बीच में क्यों लिखा है? इधर है इड़ा, इधर है पिंगला, बीच में विष्णु। बुद्ध, बुद्ध बीच में इसलिए है क्योंकि बुद्ध चंद्रमा का मैनेजर है। बुध चंद्रमा से पैदा हुआ है। बुध चंद्रमा रूपी मन का एक असिस्टेंट है। मन में जो भाव आते हैं वो दोनों तरफ